जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज क्लास में सीखने वाले हैं सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में सभी के बारे में हम लोग जानकारी आज क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास से सिर्फ इस क्लास से आपका 3 नंबर डन होने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल समझिए, पहले इस क्लास से आपका कितना नंबर डन होने जा रहा है, 3 नंबर। सिर्फ इस क्लास से आपका 3 नंबर डन हो जा रहा है। ठीक है, वीडियो का पूरा कीजिए। देखिए सांख्यिकी में सिंपल समझिए, सांख्यिकी में हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है माध्य, और दूसरा क्या होता है माध्यक, और तीसरा क्या होता है बहुलक। ठीक है, ये 3 चीज के बारे में स्टडी करेंगे, वही क्या कहलाता है सांख्यिकी। कोई दिक्कत, ये तीनों चीज के बारे में हम लोग सांख्यिकी में स्टडी करने वाले यानी कि पढ़ने वाले हैं, माध्य के बारे में और माध्यक के बारे में और बहुलक के बारे में। ठीक है, तो आज क्लास में सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले क्या है माध्य, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे माध्यक, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बहुलक। ठीक है, तीनों के एक क्लास में हम लोग अच्छे से देख लेंगे ताकि जानकारियां बहुत ही अच्छे से हम लोग कर सकें और नंबर भी हम लोग अपने से उठा सकें। ठीक है, देखिए तीनों चैप्टर को हम लोग तीनों चीज को हम लोग एक ही क्लास में कर सकते थे, लेकिन समय काफी ज्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, और अच्छे से समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग एक करके 3 क्लास में लोग अच्छे से समझेंगे और नंबर को भी हम लोग अच्छे से उठा पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग पहले आज क्लास में सीखने वाले क्या है माध्य। ठीक है, तो माध्य क्या बोलते हैं मेन। ठीक है, सिंपल समझिए कि माध्य क्या कहलाता है, तो औसत ही। सिंपल इसको अपने लैंग्वेज में समझिए। ठीक है, मान के चलिए कोई संख्या, वो संख्या का आप लोग को निकालना है माध्य, तो औसत आप निकालते हैं कि नहीं निकालते, औसत क्या निकालते हैं, तो कुल संख्याओं का योग क्या कहते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं औसत, और वही क्या कहलाता है आपका माध्य। ठीक है, तो सिंपल इसको अपने समझिए कि माध्य मतलब क्या लिख दिया, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, सवाल आता है सर एक दो के एग्जाम्पल दिखा दीजिए। देखिए सिंपल समझिए, आपका 3 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, इसको बोले आपका माध्य निकालने के लिए। क्या बोलेगा माध्य निकालने के लिए, नहीं तो सिंपल समझिए क्या बोलेगा औसत, मतलब कहे तो एवरेज। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सबको क्या कीजिएगा प्लस, तो सबको क्या कीजिएगा प्लस, एवरेज पढ़े हो ना औसत, सबको क्या कीजिएगा प्लस, और गेंद के क्या कर दीजिएगा बटा 1 2 3 4 5, तो आप बाई में कितना लिख दीजिएगा 5, यहाँ से हल कीजिए तो आपका क्या निकाल के आएगा माध्य। ठीक है, मतलब औसत निकाल के उसी को हम लोग क्या बोलते हैं माध्य। ठीक है, तो सिंपल समझिए शॉर्ट के लिए क्या बोल सकते हैं इसको, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कोई दिक्कत, और माध्य का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, और ये क्या लिखा हुआ एफ और क्या लिखा हुआ एक्स। ठीक है, तो माध्य बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव में काम आएगा, और यहाँ से जो पूछने का चांस है ये संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने का चांस है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कैसे कैसा क्वेश्चन इस्तेमाल होने वाला। ठीक है, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, औसत ही क्या कहलाता है माध्य। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि सांख्यिकी में पता होना चाहिए कि किसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मेरा बोर्ड पे आएगा क्या माध्य, और उससे हम लोग जितना रिलेटेड सवाल होगा सभी सवालों का आज से क्लास में हम लोग सीख लेंगे और 3 नंबर अपना पॉकेट में डन कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आप स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, आइए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न बोर्ड पे आ गया होगा, क्या बोल के जा रहा है 3, 5, 8, 2, 5, 3 का क्या निकालना, माध्य निकालना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है उसको पहले लिख लीजिए, 3 बोल के जा रहा है, 5 बोल के जा रहा है, और कितना बोल के जा रहा है 8 और 2 है, और 5 और कितना है 3, इसका क्या निकालना है माध्य। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए सिंपल बात अभी जस्ट पता गया है कि माध्य क्या कहलाता है एवरेज, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटा क्या होता है कुल संख्या। ठीक है, तो कुल संख्याओं के योग मतलब क्या समझे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा आपके एग्जाम में, आपको निकालना रहेगा माध्य, तो क्या करना है बाबू, सबको प्लस कर देना और गिन के क्या कर देना बटा, सबको प्लस कर देना और गिन के क्या कर देना बाई के रूप में लिख देना। ठीक है, तो 3 + 5 + 8 + 2 + 5 + 3, कोई दिक्कत, और गिन के बटा कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, और नीचे बटा के नीचे कितना लिख दीजिएगा 6, कोई दिक्कत, और यहाँ से जो भी काम होता है कर दीजिए। ये आपका क्या निकल रहा है आपका माध्य, क्या निकल रहा है माध्य। ठीक है, तो यहाँ से इसको जोड़िए, 5 दिन कितना हो गया 8, 8 कितना हो गया 16, और इधर कितना हो गया 10, 16 10 कितना होता है 26, 26 बटा कितना हो गया 6, इसको डिवाइड मार दिए डायरेक्ट, इसको डिवाइड मारे कितना होगा 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा 4, 6 चौके 24, और कितना बचेगा वहाँ से 2, यानी देखिए 6 से डायरेक्ट भागा मार दिए 26 में, तो 6 चौके कितना हो गया 24, ये कटम कटेंगे 2 हो गया, पॉइंट बैठेगा कितना कि 20, 6 ये 18, यानी कि 4 पॉइंट कितना आने वाला 3, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि बोल सकते हैं क्या कि माध्य बराबर
4.3। कोई दिक्कत? ये मेरा क्वेश्चन है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा बोर्ड पे आ गया होगा, तो इसको साफ करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा मेरा बोर्ड पे क्या बोल के जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए। क्या बोल के जा रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा? यदि, क्या बोल के जा रहा है? यदि 5,2 यदि 5,2, x, 4 और 2 4, 2 और 6 का माध्य कितना है? 20 है। कितना माध्य? 20 है। तो किसका मान निकालना है? x का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है? कह रहा 5, 2 x और कितना बोला? 4 और 2 और कितने दिया हुआ? 6 दिया हुआ। इसका जो माध्य है वो माध्य कितना के बराबर है? तो 20 के बराबर है। हमेशा समझिएगा। ठीक है, तो अभी रूल क्या बताएं माध्य के लिए? कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो वही काम यहाँ भी करने वाले हैं, क्योंकि वो भी वैसे ही रूल दिख रहा है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कुल संख्याओं के योग बटा कुल संख्या, और बराबर में हम लोग कितना रखेंगे? 20। ठीक है, वहाँ से उसको हल करेंगे तो हम किसका मान निकल जाएगा? x का मान। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, माध्य बराबर हम लोग कितना रखने वाला है? 20 बराबर। ठीक है, तो माध्य निकालना तो यहाँ क्या लिख देंगे? माध्य। कोई दिक्कत? माध्य का रूल नियम क्या होता है? कुल संख्याओं का योग। तो सबको क्या कर देना? जोड़ देना। सबको क्या कर देना? जोड़ देना और गिन के बटा में लिख देना। तो जोड़ दीजिए 5 + 2 + x + 4 + 3 3 नहीं 2 + 6। यही ना क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है। कितना? फिर से मिला लीजिए 5, 2 x, 4, 2 और कितना? 6। कोई दिक्कत? अब गेन का बड़ा कर दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 6 लिख देना। ठीक है, अब ये जो माध्य है, माध्य कितना के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में बोल के जा रहा है? 20 है। माध्य कितना? 20। तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? बराबर है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? नहीं, एकदम अच्छे से इसको समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि x वाला को अलग रखना, बाकी वाला को जोड़ देना। कोई दिक्कत? x वाला को अलग रखना, बाकी वाला को जोड़ देना, जात वाला को जात जगह। तो देखिए 5 और 2 7 और 7 और 4 कितना हो गया? 11, 11 2 कितना हो गया? 13 और 13 6 कितना हो जाएगा? 19। इसको जोड़ दीजिए, 19 लिख दीजिए, और प्लस में जो आपका x है x रख दीजिए, और बटा नीचे 6 से 6। कोई दिक्कत? सबको जोड़ देना, x वाला को अलग रख देना। कोई दिक्कत? यहाँ से इसको हल कर लीजिए। तो इस आरे गुना कीजिएगा तो 20 6 कितना हो जाएगा? 20 से, यानी कि 100 कितना हो जाएगा? 20। अब इधर से गुना कीजिए, इधर से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 19 - 19 + x। कोई दिक्कत? अब 19 को ये साइड भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120 - 19 बराबर कितना हो जाएगा? x। कोई दिक्कत? तो 19 से यहाँ x घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मतलब x बराबर इसको कितना बोल दीजिए? 1 घटेगा 100, मतलब इसमें से 19 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 101, यानी कि x बराबर आपका कितना बच जाएगा? 101। कोई दिक्कत? अच्छे समझ पाए? सिंपल बात है। इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसा दिख रहा है क्वेश्चन बोर्ड पे, दिख रहा है नहीं दिख रहा, और बोलेगा माध्य निकालने के लिए सिंपल रूल आपको पता है, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या, वो लगा देना है और बना देना। कोई दिक्कत? तो मेरा x बराबर कितना हो गया? 101। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे आ गया होगा। तो सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे क्या है? तो देखिए अब ये 3 जो प्रश्न मेरा बोर्ड पे आया, इसमें कुछ अलग काम अभी जस्ट बता गए थे। क्या कि एक फार्मूला होता था माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है? सिग्मा एफ। तो इसी में काम आने वाला। ठीक है, सवाल अभी बोर्ड पे देख रहे हैं अच्छे सब, तो वो सवाल इसी में काम आने वाला। ठीक है, तो क्या काम आने वाला उसको पहले अच्छे से हम लोग सवाल को पढ़ लेते हैं। तो सवाल लिखा हुआ क्या बोल के जा रहा है कि पौधों की संख्या और घेरों की संख्या। तो पौधे की संख्या में क्या दिया हुआ? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, और 12 से कितना है? 14। और नीचे आइए तो घेरों की संख्या में क्या दिया हुआ? 1 2 1 5 6 2 5। कोई दिक्कत? यानी का जो उस तरीका से आपका दिया रहा था 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, और सिंगल अमाउंट में दिया हुआ, जैसे 1 2 1 इस तरीके से दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बरामवारता। क्या बोलेंगे? बरामवारता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। इसको क्या बोलेंगे? बरामवारता। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पे ऐसा दिख रहा होगा, उसको पहले हम लोग सीधे बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, माध्य बनाना हो या माध्यक बनाना हो या बहुलक बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, पहले आप आंसर में कैसे कीजिएगा? इसको सीधे कीजिएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग सीधा करते हैं। तो सीधा करेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्ग। वर्ग में मेरा क्या दिया हुआ? अभी जस्ट बताएं, जो दिया हुआ रहेगा इस तरीके से 8 से 10, 10 से 12, इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग। कोई दिक्कत? तो वर्ग में क्या लिखा हुआ? 0 से 2, इसको लिख लीजिए पहले अच्छे से, और 2 से कितना है? 4, और कितना बोल के जा रहा है? 4 से 6, और कितना है? 6 से 8, और कितना है? 8 से 10, और कितना है? 10 से 12, 10 से 12, और 12 से कितना है? 14। यही मेरा। ठीक है, अब ब्रह्मवार्ता में कितना दिया हुआ है? तो ब्रह्मवार्ता को हम लोग एक एफ बोलते हैं। ब्रह्मवार्ता क्या बोलते हैं? एफ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्मवार्ता कितना बोल के जा रहा है? 1 2 1 लिख देंगे,
और कितना 5 और 6 हो गया, और कितना 2 और 5, यही है ब्रह्मवार्ता। ठीक है, तो सिंपल इसको पहले समझिए। हम लोग क्या देख रहे हैं बाबू, माध्य। क्या सीख रहे हैं, माध्य। तो माध्य में सिंपल ये ध्यान रखना कि माध्य में दो चीज़ हम लोग को निकालना, पहला निकालना क्या, x, और दूसरा क्या निकालना, fx। x को हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो जो x जो निकलेगा वर्ग से निकलेगा, कैसे निकलेगा, x वर्ग से। और जब हमको x पता हो जाएगा तो fx हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो माध्य में दो चीज़ें निकालना, एक x निकालना, क्या निकालना, x, और दूसरा का क्या निकालना, fx। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला क्या निकालना है x और दूसरा का क्या निकालना है, fx। ठीक है, तो अगर हमको x पता हो जाए तो fx अपने अपने निकाल लेंगे, ये दोनों में क्या कर देना, गुणा कर देना, सिंपल बात। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू लोग। तो अच्छे से क्लास को कीजिए, आपका 3 नंबर डन होने जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या निकालना है, x अभी बताएं क्या, वर्ग चिन्ह, वो किससे निकलेगा, वर्ग से। x किससे निकलेगा, वर्ग से। हमेशा ध्यान रखिएगा, माध्य में दो चीज़, x और क्या निकालना, fx। x निकाल के आ जाएगा, fx अपने आप निकाल जाएगा, बस दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x निकालने के लिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए सिंपल तरीका है कि वर्ग जो जितना जितना आपको दिख रहा है ये सब वर्ग, ये दोनों को जोड़ देना है और आधा कर देना, दोनों को जोड़ देना है, आधा कर देना, दोनों को जोड़ देना है, आधा कर देना, कोई दिक्कत। चलिए, तो 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 ही होगा, उसको आधा कीजिएगा कितना हो गया, 1, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा, 6, 6 के आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 3, ये दोनों को 10, 10 का आधा कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5। अच्छा देखिए कितना का अंतराल वाला है, 2 का अंतराल, तो 2 2 बढ़ते चल जाइए, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा 26 होगा, 13 आ गया, कोई दिक्कत। निकल गया x, सिंपल ध्यान रखिएगा, x निकालना और fx, x निकल के आ गया, कोई दिक्कत। अब निकालना क्या हमको, fx, तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो x में 1 गुना करें 1 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, और 5 एकम 5, और 7 बचे 35, 9 छक्के 54, 11 दूना 22, और 13 बचे कितना होता है, 65। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप समझिए यहाँ अच्छे से। तो मेरा निकलेगा क्या, x निकलेगा, क्या निकलेगा, fx। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखा हुआ वैसा क्वेश्चन में हमेशा एक बात ध्यान देना, ये ध्यान देना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो 0 से 2, 2 से 3, इस तरीके से जब भी रहेगा उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, और संख्याएं रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मवार्ता। कोई दिक्कत। तो पहले जब भी माध्य निकालना हो या माध्यक निकालना हो या बहुलक निकालना हो तो उसको पहले आप सीधा कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए fx आ गया, तो इसमें माध्य में ब्रह्मवार्ता को जोड़ते हैं, माध्य ब्रह्मवार्ता क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ब्रह्मवार्ता को जोड़ने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा f। ब्रह्मवार्ता को जोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सिग्मा f, और fx को जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, सिग्मा fx। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, माध्य में ब्रह्मवार्ता को जोड़ते हैं और fx को जोड़ते हैं। ब्रह्मवार्ता का मतलब क्या है, तो f को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सिग्मा f, और fx को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सिग्मा fx। कोई दिक्कत। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 2 कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 में कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 6 15, 15 2 कितना हो गया, 17, 17 5 कितना होता है, 22। कोई दिक्कत। इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िए अच्छे से, कितना हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 7 हो गया, 7 5 12, 12 भी इसको जोड़िए अच्छे से, सबको जोड़िए, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 188। इसको अच्छे से सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 188। कोई दिक्कत। आपको निकालना है क्या, यहाँ से माध्य, क्या निकालना है, माध्य, क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर फार्मूला जस्ट बताएं, क्या बताएं, सिग्मा fx, क्या बताएं, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कोई दिक्कत। अब यहाँ से माध्य का बराबर सिग्मा fx, तो सिग्मा fx का मान आपको कितना दिया हुआ, 188, और सिग्मा f का मान आपको कितना दिया हुआ, 22। यहाँ से आप डिवाइड मार दीजिए, और कब डिवाइड मारिएगा तो वहीं सबका क्या आएगा, आंसर। ठीक है, जैसे डिवाइड मारिएगा, डिवाइड मारने के बाद आपका आंसर कितना आने वाला है, 8.1। यही मेरा क्या होगा, आंसर। ठीक है, यानी कि इसको भागा मारिएगा तो 8.1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर चौथे की ओर। सवाल नंबर किसकी ओर, चौथे की ओर। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर चौथे की ओर। ठीक है, तो मेरा चौथा सवाल क्या बोल के जा रहा है, यदि माध्य बराबर 18, यदि माध्य कितना है, 18 है तो P का मान निकालिए। यदि माध्य कितना 18 है तो P का मान निकालिए। ठीक है, तो अभी जस्ट बता गए कि अगर इस तरीका से जब भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरीके से जब भी दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, और जो इसका बगल में इस तरीके से अंक दिया हुआ था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मवार्ता। वहाँ लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ब्रह्मवार्ता संख्याएं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो मेरा वर्ग दिया हुआ है 11 से लेकर स्टार्ट है, 11 से 13 तक का स्टार्ट है, और जाके एंड कहाँ तक मेरा है, तो 23 से लेकर 25 तक। 23 से कहाँ तक है, 25 तक। बोर्ड पे आप सवाल देख रहे होंगे। ठीक है, और ब्रह्मवार्ता कितना दिया हुआ, 7 6 9 13 P 5 4 ये दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया हुआ उसको पहले हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिखते हैं क्या दिया हुआ मेरा, वर्ग में
तो वर्ग में मेरा क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए, और बराबरता में क्या दिया हुआ मतलब क्या है तो एफ, ठीक है, वो दोनों लिख लीजिए। तो दोनों लिखिए तो क्या क्या दिया हुआ, तो कितना बोल के रहा है 11 से 13, 11 से 13, और क्या बोल रहा 13 से 15, और क्या बोल रहा 15 से 17, और क्या बोल रहा है 17 से 19, और क्या बोल रहा है 19 से 21, 19 से 21, 21 से क्या बोल रहा है 23, और 23 से क्या बोल रहा है 25। ये आपका वर्ग दिया हुआ, ठीक है। और बरा ये वर्ग दिया हुआ मतलब लिख दिए वर्ग। एफ बराबरता कितना दिया हुआ है 7 है, 6 है, 9 है, और कितना है 13, ठीक है। और कितना है पी, और क्या है 5 है, और क्या है 4। अब निकालना है क्या हम लोग को, अभी जस्ट बता गए थे कि निकालना है क्या एक्स, लिख देंगे एक्स। और क्या निकालना है एफ इंटू एक्स, वो भी लिख देंगे एफ इंटू एक्स, कोई दिक्कत। जो जो निकालना उसको लिख दिए, अच्छे से लिख दिए। अब निकालना एक्स, तो एक्स निकालने के कैसे निकलेगा, ये दोनों को जोड़ ले जाना, अब आधा कर ले जाना, ठीक है। तो अंतराल और दूरी सेम है, सिर्फ खाली दो को आप चेक कीजिए, उसके बाद आप बढ़ा बढ़ा के लिख दीजिएगा। तो ये दोनों को जोड़िए, तो 11 और कितना बोल रहे हैं 11 और 13 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 24, 24 को आधा कीजिए कितना हो जाएगा 12। इसको दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये दोनों जोड़ लीजिए 15 और कितना बोल रहा है 13, 5 3 8 28, 28 को आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। कितना का दूरी पड़ रहा है आपका 2 का, जब 2 का दूरी पड़ रहा है तो 2 दूर से चल जाए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 15 और कितना 17 का, तब 7 5 कितना हो गया 12, 2 कितना हो गया 3, 32, कितना हो जाएगा 16। कितना का दूरी है 2 का, दूरी 2 बार बढ़ाते चल जाइए, आपका 18 हो जाएगा, यहाँ सबका 20 हो जाएगा, यहाँ सबका 22 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24। देखिए एक्स लिखने के लिए सिंपल बात 2 3 अंक चेक कर लीजिए, उसके बाद बढ़ाते आप चल जाइए। यहाँ से देखिए 2 से दूरी हो रहा है, यहाँ भी 2 का दूरी, जब देख रहे 2 की दूरी हो तो आगे भी 2 होगा, सब 2 2 के आगे बढ़ते चल गए, तो वहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा एक्स। अब निकालना है क्या एफ एक्स, तो दोनों गुना कर दिए, 7 6 का गुना करिए, 7 6 कितना होगा, हाँ 12 6 12 से कितना होता है 84, और 14 6 भी कितना होता है 84। अभी देखिए इसको गुना करिए, 9 ठीक है ना 16 9 कितना होता है 44, और 13 18 में गुना कर दीजिए, 13 18 में क्या कर देना है गुना, तो गुना के जगह 8 कितना हो जाएगा 24, 8 3 24, 7 में 2 हो जाएगा, इधर 3 एकम 3, ये 8 एकम 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2, 11 2 कितना हो जाएगा 13, 11 2 13, हाथ में 1, 1 एकम 1 और 1 1 2, यानी कि 2 से कितना हो जाएगा 34। इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 20 पी, इधर गुना कीजिए 22 5 5 दूना 10, हाथ में 1, 5 दूना 10 10 1 11, 24 को गुना करिए 4 4 16, हाथ में 1, 4 दूना 8 8 1 9, 24 चौके। चलिए आइए हम लोग अब निकालने क्या एफ निकालनी, एक्स निकालने और क्या निकालनी एफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग एफ को जोड़ेंगे तो बोलेंगे क्या सिग्मा एफ, और एफ एक्स को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, कोई दिक्कत। तो अभी जस्ट बता गए थे कि बराबरता को एफ बोलते हैं, अब एक्स वर्ग चिन्ह, इसको एफ को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे सिग्मा एफ, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो इसको आप जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या बोलेगा सिग्मा एफ, ठीक है। और इधर जोड़िएगा एफ एक्स को जोड़िएगा तो क्या बोलेगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इसको अच्छे जोड़ दीजिए, और जोड़ने के लिए सिंपल बात ध्यान रखिए, पी वाला को अलग कर देना और बिना पी वाला को अलग जोड़ देना। तो पी वाला को अलग जोड़िए, तो पी के वाला को यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है, और बिना पी वाला को जोड़िए, ठीक है। तो बिना पी वाला को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 44, ठीक है। इधर जोड़िए, इधर जोड़िएगा तो पी वाला को अलग कर लीजिए, तो पी वाला को अलग करें तो कितना हो जाएगा 20 पी, और बिना पी वाला को जोड़िए, तो बिना पी वाला को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 752, ठीक है। अपने सब अच्छे से जोड़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिए, ये माद सीख रहे हैं, माद में सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, ठीक है। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, अभी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको कम दिख रहा है 144 500 कुछ 10 कुछ बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। सिर्फ माद में ही है, माध्यक में बहुत ही सिंपली कैलकुलेशन रहेगा, बहुलक में और सबसे छोटा कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन माद में थोड़ा सा बड़ा बड़ा गुना भाग आता है, ठीक है। तो यहाँ से कर लिए, निकाल लिए। अब निकालना हम लोग क्या है तो माध्य, तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे माध्य, तो माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। अभी क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ बोर्ड पे क्या कि माध्य बराबर 18, माध्य बराबर कितना बोल के जा रहा है 18, और सिग्मा एफ एक्स मान कितना है 20 प्लस पी प्लस 752, 20 प्लस 20 पी प्लस 752, और बटा में क्या हो जाएगा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना है पी प्लस 44। यहाँ से इसको हल करें, नीचे वन मानेंगे तो आरे गुना करेंगे, ठीक है। तो आरे गुना कर लीजिए, पहले इस तरीके से करिए, तो करिए तो कितना हो जाएगा 20 पी प्लस 752, कोई दिक्कत। इधर से गुना कीजिए, इधर से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 18 पी, कितना हो जाएगा 18 पी,
18p प्लस 44 में गुना कितना से करना 18 से, 44 में गुना कीजिएगा कितना से 44 में गुना कर दीजिए 18 से गुना कीजिएगा तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 1, 8 चौके 32, 32 से 4 कितना हो जाता है 32 4 36, 36 से कितना होता है 39, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी कि 700 कितना आ गया 92, गुना कीजिएगा कितना होगा 792। कोई दिक्कत? अब यहाँ से जात को एक जगह कर लेना, पी वाला को एक जगह, बिना पी वाला को एक जगह। तो 20p को 20p, पी उधर इधर लेकर चला गया 18p को, तो 18p हो जाएगा माइनस में, 792 को 792, 752 इधर प्लस में, इसको वो साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा 752। यहाँ से घटेगा तो आपका आ जाएगा 2p और इसको घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 40, काट दीजिएगा तो p बराबर आपका आ जाएगा 20। इसका घटाई कितना हो जाएगा 2p और 20 दोनों इधर 40 आएगा और काटिएगा तो p बराबर आपका कितना आ जाएगा 20। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, p बराबर आंसर कितना आ जाएगा p। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के क्लास के लिए जय हिंद।